द एकेडमी अवार्ड्स, जिनको शॉर्ट में ऑस्कर्स भी कहा जाता है, दुनिया भर में मशहूर और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोगों का इसे पाने का सपना इसको और भी इम्पोर्टेंट बना देता है। आज की वीडियो में हम द एकेडमी अवार्ड्स को समझेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि एक साल में सबसे ज़्यादा मूवीज़ बनाने वाले बॉलीवुड की क्यों कोई भी मूवी आज तक ऑस्कर नहीं जीत पाई। ट्रुथ इन ब्रीफ में आपका स्वागत है। 1929 में हॉलीवुड एक अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा था। प्रोडक्शन हाउसेस में लेबर की शॉर्टेज हो चुकी थी। ये वही टाइम था जिस समय अमेरिका की स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिर गई, जिसको वॉल स्ट्रीट क्रैश ऑफ 1929 भी कहा जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी थी। इसी दौरान एक प्रोडक्शन कंपनी जिसका नाम था MGM, इस प्रोडक्शन कंपनी ने एक एकेडमी बनाई जो कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज के बीच में नेगोशिएट कर पाए। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। उनके कॉपरेशन के बदले उनको मेडल्स दिए जाने का इनकी आइडियोलॉजी थी। धीरे धीरे इन अवार्ड्स की इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी और इनको बहुत ऑनर की नज़र से देखा जाने लगा। फर्स्ट टाइम ये अवार्ड्स 16 मई 1929 को दिए गए थे। सिर्फ 270 लोगों की प्रेजेंस में इस अवार्ड्स को दिया गया पहली बार। ये अवार्ड्स पहली बार दिए गए थे लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में। द एकेडमी अवार्ड्स को 24 कैटेगरीज में दिया जाता है। स्क्रीन पे आपको नजर आने वाली सभी कैटेगरीज हैं जिनमें एकेडमी अवार्ड्स को दिया जाता है, लेकिन कोई 5 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको टॉप 5 कैटेगरीज माना जाता है। वो हैं बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस। द एकेडमी अवार्ड स्टैचुएट का निकनेम है ऑस्कर। अब ये नाम ऑस्कर कैसे पड़ा? इसके 3 पॉसिबल सोर्सेज हैं। एक्ट्रेस बेथ डेविस का कहना था ये स्टैचू जो है उसका चेहरा उनके एक्स हस्बैंड से मिलता है, इसलिए उन्होंने ये नाम इसे दिया है ऑस्कर। नंबर 2 है हमारे पास कॉलमनिस्ट थे एक सिडनी स्कॉल्स्काई। उनका कहना था कि उन्होंने इस स्टैचू को अपना निकनेम दिया है। और नंबर 3 सोर्स है हमारे पास जो इसी एकेडमी की लाइब्रेरियन थी जिनका नाम था मार्गरेट हेरिक। उनका कहना था ये स्टैचू का चेहरा उनके अंकल से मिलता है, इसीलिए इसे ऑस्कर का नाम दिया गया। अब देखिए कि इस अवार्ड्स के विनर्स को कैसे चुना जाता है। यहाँ पे वोटिंग की जाती है। वो वोटिंग की जाती है सिर्फ एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के मेंबर्स के द्वारा। यही मेंबर्स जो है नॉमिनेट भी करते हैं और उनमें से विनर्स को भी चुनते हैं। एकेडमी को अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है और इन्हीं कैटेगरीज में से विनर्स को चुना जाता है बाय वोटिंग। अब देखिए कि क्राइटेरिया क्या है, कौन सी मूवी को ऑस्कर दिया जाएगा। आपकी मूवी एक साल में से एक हफ्ते के लिए किसी भी कमर्शियल थिएटर में प्ले होनी चाहिए। किन जगहों पर? नंबर 1 लॉस एंजलिस काउंटी, नंबर 2 द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, नंबर 3 द बे एरिया, नंबर 4 शिकागो सिटी इन इलिनॉइस, नंबर 5 मियामी फ्लोरिडा एंड नंबर 6 अटलांटा जॉर्जिया। लेकिन डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट मूवीज के लिए कुछ क्राइटेरिया अलग है। इनको ऑफिशियली सबमिट करवाना पड़ता है उनके प्रोड्यूसर्स के द्वारा। फॉरेन लैंग्वेज फिल्मों के लिए भी क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। इस कैटेगरी की रिक्वायरमेंट ये है कि जिस कंट्री की वो मूवी है वो देश अपनी तरफ से एकेडमी में अपनी मूवी को सबमिट करवाए और साथ ही एक देश एक ही मूवी सबमिट करवा सकता है। इंडिया ने इस बार छेलो शो लास्ट फिल्म शो को सबमिट करवाया था, जो कि शॉर्टलिस्ट तो हो गई मगर नॉमिनेट होने में असफल रही। अब बात कर लेते हैं इस स्टैचुएट के डिजाइन की। ये एक योद्धा है जो कि एक रील ऑफ फिल्म के ऊपर खड़ा है और हाथ में तलवार पकड़े। इसे ब्रोंज में बनाया जाता है और 24 कैरेट गोल्ड की प्लेटिंग भी की जाती है। मगर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब मेटल की शॉर्टेज हो गई थी तो इन स्टैचुएट्स को प्लास्टर का बनाया जाता था। अवार्ड विनर्स को कोई भी प्राइज मनी नहीं दी जाती, मगर जो नॉमिनीज होते हैं उन्हें गिफ्ट पैक ऑस्कर के द्वारा जरूर दिया जाता है। ये गिफ्ट पैक शो के होस्ट, बेस्ट डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस इन सबको दिया जाता है और इसकी कुल कीमत आंकी गई है लगभग 1 करोड़, जो इस साल दिए गए थे। इस पैक्स में 60 से भी ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स और कैनेडियन गेटअवे का किट और लग्जरी वेकेशन पासेस, ऑस्ट्रेलिया में क्वींस आइलैंड और इटालियन लाइट हाउस में 8 लोगों को रहने का मौका दिया गया। ऑस्कर अवार्ड विनर्स को कोई भी प्राइज मनी तो नहीं दी जाती, मगर ये हमेशा देखा जाता है विनर्स के बैंक बैलेंस बाद में बढ़ते ही जाते हैं,
क्योंकि वो लोग इतने ज्यादा फेमस हो जाते हैं जिनसे धीरे धीरे उनका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड की। 1930 से लेके 2023 तक बॉलीवुड में अब तक 82,000 मूवीज रिलीज हुई हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 13 मूवीज ही ऐसी हैं जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई हैं। 1958 में मदर इंडिया, 2000 में एक में लगान, जो कि फाइनल राउंड में तो पहुंची थी बट ऑस्कर अवार्ड जीतने से चूक गई। बॉलीवुड में एक साल में 1500 से भी ज्यादा मूवीज बनती हैं, जबकि हॉलीवुड में 700 या 800। फिर क्या ऐसा रीजन है कि बॉलीवुड की मूवी को कभी भी ऑस्कर नहीं मिलता? रीजन ये है कि बॉलीवुड में कंटेंट चोरी करके मूवीज बनाई जाती हैं। या तो वो किसी हॉलीवुड मूवी का रीमेक होता है या किसी और मूवी से प्रभावित होकर मूवी बनाई जाती है। इस बार भी जो ऑस्कर्स इंडिया को मिले हैं वो सब साउथ इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं। नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है। आप भी देखिए इसकी एक झलक। और इंडिया की द एलिफेंट विस्परर को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। बॉलीवुड भी चाहता है कि उसकी मूवीज को ऑस्कर अवार्ड मिले, तो उनको कुछ नया कंटेंट लोगों के सामने लाना पड़ेगा और कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा, जैसे कि हम कोशिश कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।